Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 1 from class 7, James English Reader, Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. The title of the lesson is Hold on Ruby. This is lesson number 1. So students, be with me and get ready for understanding. I will read lesson line wise and explain in Hindi. So student, get set. Before starting the chapter, we will go through the get set. So चलिए get set करते हैं. The story you are going to read is about two sisters. तो जो स्टोरी है वो दो बहनों की कहानी है. ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो दो बहनों के बारे में है. Here is a poem that tells us about the स्पेशल प्लेस दैट सिबलिंग होल्ड इन आवर लाइफ. तो यहाँ पे जो एक पोएम रख दी गई है वो ये बताती है कि हमारी सिबलिंग्स का हमारे जीवन में क्या स्थान है, क्या प्लेस रखता है. नाउ राइट अ पोएम ऑफ 4 लाइन्स अबाउट अ सिबलिंग और अ कजिन. और अब आपको अपने बहन भाई के बारे में कुछ या अपने कजन्स के बारे में 4 लाइन पोएम की लिखनी है. तो चलिए पहले ये पोएम पढ़ लेते हैं कि इस पोएम में क्या दिया हुआ है. For there is no friend like a sister in calm or stormy weather, to cheer one on the tedious way, to fetch one if one goes astray, to lift one if one totters down, to strengthen whilst one stand. तो ये जो पोएम है वो क्रिस्टीना रोसेट्टी ने लिखा हुआ है. तो स्टूडेंट्स आप इस पोएम को पढ़िएगा, एंजॉय करिएगा और अपने सिबलिंग्स के बारे में कुछ 4 लाइन लिखिएगा पोएम को. चलिए स्टोरी पढ़ते हैं. तो जो स्टोरी है ये दो बहनों की स्टोरी है. चलिए स्टोरी में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है. रूबी, तो रूबी जो है वो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी की. लव स्केटिंग बट शी डज नॉट लाइक हर यंगर सिस्टर. तो जो रूबी है स्केटिंग करना उसको बहुत पसंद है लेकिन अपनी छोटी बहन को पसंद नहीं करती. हैरियट टैगिंग अलॉन्ग, जो हैरियट जो उसके साथ हमेशा रहती है. वॉट हैपन्स व्हेन रूबी इज इन ट्रबल, क्या होता है जब रूबी एक बार प्रॉब्लम में फंस जाती है. रीड ऑन टू फाइंड आउट मोर. तो चलिए इसको पढ़ते हैं और आगे और क्या प्रॉब्लम होती है, क्या उसके साथ होता है, तो ये सब जानने के लिए हमें स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा. आई डिडंट से अ वर्ड टू हर ऑल द वे टू हैप्पियर्स हार्पर्स पॉन्ड. तो ये रूबी है वो कहती है कि आई डिडंट से, मैंने एक भी वर्ड उससे नहीं बोला. किससे? जो उसकी बहन है. कौन है उसकी बहन? हैरियट. तो कहती कि मैंने हैरियट से एक शब्द भी नहीं बोला जब तक हम हार्पर पॉन्ड नहीं पहुंच गए. वेन वी गॉट देयर, जब हम वहां पहुंच गए, आई टर्न टू हर, मैं उसकी तरफ मुड़ी, एंड स्नैप, और मैंने उसको एक मतलब स्पोक इरिटेबली. स्नैप मतलब होता है स्पोक इरिटेबली, मतलब थोड़ा नाराज होते हुए, चिड़चिड़ाते हुए मैंने उससे बोला. ओके, आई हैव ब्रॉट यू विथ मी. तो कहती है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ तक ले आई. दैट इज वॉट यू वॉन्टेड, जो कि तुम्हें चाहिए था. नाउ गो एंड स्केट बट कीप आउट ऑफ माई वे. कहती है जाओ अब स्केट करो बट कीप आउट ऑफ माई वे, मतलब मेरे रास्ते से दूर हो, मतलब मेरे रास्ते में मत आना. घोष, यू आर 8 years old. मतलब घोष मतलब सुनो, तुम 8 साल की हो. यू शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. तुम मतलब इतनी योग्य हो कि तुम अपने आप की देखभाल खुद कर सको. माई सिस्टर स्टेयर्ड अप एट मी विद दोज सीरियस ब्राउन आईज ऑफ हर्स नाउ डार्क विथ हर्ट. तो माई सिस्टर स्टेयर, मुझे वो घूरने लगी, मतलब घूरती रही. अप एट मी, उसने मुझे घूरा. विद दो सीरियस ब्राउन आई, उसकी जो गंभीर गंभीर भूरी आंखें थी वो क्या हो गई थी? नाउ डार्क, अब वो काली हो गई थी. विथ हर्ट, क्योंकि वो मुझसे हर्ट हो गई थी, मैंने उसको बहुत रूड बोला था तो वो हर्ट हो चुकी थी. हर लिप्स क्विड, उसके जो होंठ थे वो कांप रहे थे. बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन वो रोई नहीं. हाउ आई जस्ट डिड नॉट लाइक टू बी हर बेबी सिस्टर. कहती है कि देखो मैं तुम्हारी बेबी सीटर नहीं बनना चाहती. बेबी सीटर मतलब होता है जो किसी बच्चों की देखभाल करता है उसको बेबी सीटर कहते हैं. तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेबी सीटर नहीं बनना चाहती हूँ. आई लेफ्ट हर फिडलिंग क्लम्जली विथ हर स्केट्स एंड टुक ऑफ विथ अ फ्यू पावरफुल स्ट्रोक. मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया. फिडलिंग क्लम्जली विथ हर स्केट, मतलब कि यहाँ पे फिडलिंग क्लम्जली विथ हर स्केट का मतलब है हियर ट्राइंग हार्ड टू पुट ऑन हर स्केट्स, मतलब कि वो अपने स्केट्स को पहनने में बहुत उसको मुश्किल हो रही थी, अपने स्केट्स को अपने पैरों में नहीं डाल पा रही थी. तो मैंने उसको वैसे ही वहां छोड़ दिया और मैंने एक पावरफुल स्ट्रोक लिया, मतलब कि मुझे स्केट्स आती थी तो मैंने एक चक्कर अच्छी सी स्ट्रोक स्केट्स की ली. अ लाइन ऑफ गर्ल्स स्विल्ड टूवर्ड्स मी ऑन स्ट्राइक्स, और उसके बाद कुछ एक लड़कियों की जो पंक्ति थी, लाइन थी, वो मेरी तरफ स्केट्स करते हुए आई.
दे सर्कल्ड अराउंड मी, वो मेरे गोल गोल मेरे तरफ मतलब मेरे चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे, एंड केम टू अ हाल्ट, और वो मेरे पास रुके, इन अ फाइन स्प्रे ऑफ पाउडर्ड आइस, और जब वो रुके तो उनके रुकने से जो आइस पे मतलब स्क्रैच हुआ था उससे जो बर्फ का पाउडर जैसा स्प्रे मेरे ऊपर आया। कम ऑन रूबी क्राइड एलिजाबेथ, उसी में से एक लड़की का नाम जो एलिजाबेथ था उसने कहा कि रूबी कम ऑन मतलब कि चलो, यू लीड तुम आगे बढ़ो, मतलब कि तुम अच्छा करती हो तो आगे बढ़ो। ओके आई शाउटेड ले ऑन, और ले और मतलब उसके बाद हम लोग फिर से स्केटिंग करने लगे और मैं चिल्लाई ठीक है। वाइल द अदर्स लाइंड अप बिहाइंड मी, जबकि जो सारे थे मतलब जितनी भी लड़कियां थी वो मेरे पीछे पीछे एक पंक्ति में आने लगी। आई ग्लांस बैक एट हैरियट, मैंने हैरियट की तरफ एक झलक देखी, मतलब एक नजर मैंने हैरियट पे डाली। माई सिस्टर, जो मेरी बहन थी, शी वॉज स्टिल स्टैंडिंग वेयर आई हैड लेफ्ट हर, तो वो अभी भी वहां खड़ी थी जहां मैंने उसको छोड़ा था। हर चबी फेसेस एक्सप्रेशनलेस, जो उसका जो चबी फेस था, यानी कि जो चबी फेस का मतलब होता है गोल मटोर, उसका जो फेस था अभी भी वो वहीं पे खड़ी थी, और उसका जो फेस था वो एक्सप्रेशनलेस था, मतलब उस पर कोई भाव नहीं थे। शी डग इनटू वन ऑफ द पॉकेट ऑफ हर जैकेट, उसके बाद वो अपना एक हाथ अपने जैकेट के पॉकेट में डालती है, एंड पॉप्ड अ चॉकलेट, और एक चॉकलेट निकालती है इनटू हर माउथ, और मतलब अपने मुंह में उसको डाल लेती है। व्हाई डिड शी ईट सो मच, मैं सोचती हूँ कि वो इतना क्यों खाती है। नो वंडर शी वॉज फैट, मतलब कि कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो इतनी मोटी है। आई फेल्ट असेम्ड ऑफ हर, और मैं उस पर शर्म महसूस करती, मतलब इतनी मोटी है और वो हमेशा खाती रहती है, इसलिए मुझे उस पर शर्म आई। वी शॉट ओवर द आइस एट फुल स्पीड, हम अपने उस आइस पे उस बर्फ पे फुल स्पीड से मतलब पूरी तेज, जितनी तेज दौड़ सकते थे उतनी तेज से अपनी शॉट लगा रहे थे। स्विंगिंग इन एंड आउट ऑफ द लो हैंगिंग ब्रांचेस ऑफ द विलो ट्रीज, स्विंगिंग मतलब कि हम लोग, स्विंगिंग मतलब होता है झूलना, तो हम उस विलो ट्री जो लटक रही थी नीचे की तरफ, मतलब बहुत नीचे नीचे लटक रही थी, उसके चारों तरफ उसके शाखाओं के इधर उधर हम लोग स्विंग करते रहे, मतलब हम लोग स्केट करते रहे। वी वेल्ड इन नैरो स्वीप्स, और हम लोग वेल्ड नैरो स्पीस का मतलब होता है मूव रैपिडली राउंड एंड राउंड क्लोज टुगेदर, मतलब कि हम एक दूसरे के गोल गोल एक दूसरे के करीब एकदम चक्कर लगा रहे थे। बिगनर्स ऑन, जहाँ पे साइकिल मतलब कि जहाँ पे वो बिगनर थे, मतलब वहाँ हम लोग तेजी से घूम रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे और अपना शॉट लगा रहे थे। वहीं पे जो बिगनर्स थे, यानी कि जो कुछ सीखने वाले लोग भी थे, वो उनके जो पैर थे वो कांप रहे थे। विंड मिलिंग, वो जो उनका अ स्केटिंग मूव दैट इन्वॉल्व्स मूविंग बोथ आर्म्स वेगोरसली, और हम लोग क्या कर रहे थे, विंड विलिंगली मतलब कि अपने हाथों को गोल गोल घुमा रहे थे स्केटिंग करते हुए। फ्यूरियसली, और थोड़ा सा फ्यूरियसली मतलब थोड़ा तेजी से या फिर बहुत ही भयानक रूप से। एंड देन ब्रोक ऑफ इन पेयर्स एंड क्रॉस्ड ओवर टू द अदर साइड ऑफ द पॉन्ड, और उसके बाद हम लोग टुकड़ों में बट गए, मतलब यानी कि हम लोग पेयर्स में बट गए और हम पॉन्ड के दूसरी साइड चले गए। डोंट गेट टू क्लोज टू द स्लाइस गेट, क्राइड पेगी, पेगी वहां से जोर से चिल्लाती है कि जो स्वेगी स्लाइस गेट है उसके पास मत जाना। द आइस इज वीक देयर, वहां पे जो बर्फ है वो बहुत ही कमजोर है। आई डिड नॉट पे अटेंशन, मैंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आई वॉज बिजी शोइंग ऑफ माई स्टैंडर्ड स्टंट, मैं एकदम बिजी थी, मतलब कि मैं एकदम व्यस्त थी अपना शो ऑफ करने में। मेरे पास जो स्टंट था, यानी कि मुझे स्केट्स बहुत अच्छे से आती थी, तो मैं उसको स्टंट्स करने में और उसको शो ऑफ करने में बिजी थी और मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। फ्यू क्विक शिफ्ट्स, मैंने मतलब कि मैंने अपने जो स्टेप्स थे, मैंने जो स्टंट थे बहुत तेजी से किए, और जंप मैंने छलांग लगाई। एंड माई स्केट्स टच द आइस अगेन, और मैं छलांग लगाने के बाद मेरा जो स्केट्स था फिर से बर्फ को टच किया। ग्रेट रूबी क्राइड जेने, जेने जोर से चिल्लाई, बहुत अच्छे रूबी। एज आई स्वेप्ट बैकवर्ड, और मैंने जैसे पीछे से मतलब एक राउंड लगाया, इन अ बिग लूप मतलब गोल घूमते हुए मैंने पीछे से एक शॉट लगाई। अवे फ्रॉम देम टू गेट रेडी फॉर माई स्पेशलिटी, मैं उनसे दूर जाकर मैंने अपनी स्पेशलिटी, जो मेरी एक स्पेशलिटी थी, वो मैंने दिखाई। एंड आई स्क्रेपिंग पायरोटी, मतलब आई स्क्रैपिंग पायरोटी मतलब होता है जो एक पैर पे गोल गोल घूमते हैं, मतलब कि अपने टोज पे उसको गोल गोल घूमते हैं, तो मैंने वो स्टंट दिखाया। रूबी वॉज द स्लाइस, जो रूबी थी वहाँ वॉज द स्लाइस, वो जो मैं अपना गोल गोल घूम, सॉरी, रूबी वॉज द स्लाइस, रूबी
पीछे से लोग बोलते हैं कि स्लाइस को देखना मतलब स्लाइस गेट के पास मत जाना। आई वेव्ड एट एलिजाबेथ लाइक अ सेलिब्रेटेड फिल्म स्टार, मैंने एलिजाबेथ ने मुझे वार्न किया कि स्लाइस की तरफ मत जाना, बट आई वेव्ड एट एलिजाबेथ लाइक अ सेलिब्रेटेड फिल्म स्टार, लेकिन मैंने एलिजाबेथ की तरफ हाथ हिलाया जैसे कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ या फिर फिल्म स्टार हूँ। फ्लैशिंग अ बोर्ड स्माइल एट हर, मैं उसकी तरफ मैंने एक बहुत लंबी सी स्माइल दी। एंड देन इट हैपेंड, और तभी कुछ हुआ। इट हैपेंड सो फास्ट दैट आई कुड नॉट एवर क्राई आउट, मतलब इट हैपेंड सो फास्ट, इतना तेजी से कुछ घटा, दैट आई कुड नॉट इवन क्राई आउट, मतलब कि मैं इतना तेजी से हो जो मेरे साथ हुआ वो हुआ कि मैं चिल्ला भी नहीं पाई। विथ अ क्रैक, एक क्रैक की आवाज आई। द आइस अंडर माई फीट गेव वे, और जो मेरे पैरों के नीचे का जो बर्फ था उसमें मतलब कि वो उसमें से रास्ता आ गया, मतलब कि वो फट गया। आई टम्बल्ड इन टू द चिल्ड वाटर, और मैं बर्फ मतलब ठंडे पानी में, बहुत ही चिल्ड वाटर मतलब कि बहुत ही ठंडे पानी में मैं डूब गई। आई वॉज ड्रॉन अंडर एंड द वाटर क्लोज ओवर मी, और आई ड्रॉन अंडर, मैं पानी के अंदर चली गई थी, एंड क्लोज ओवर मी, और मेरे ऊपर सिर्फ पानी था, मतलब मेरे ऊपर पानी आ गया था। थ्रैशिंग फ्यूरियसली, मैं अपने आप को मतलब वहां से निकालने के लिए, थ्रैशिंग फ्यूरियसली मतलब कि हम उसको बहुत तेजी से निकलने की कोशिश कर रहे थे। आई सरफेस्ड एंड मैनेज टू स्क्रीम हेल्प, थ्रैशिंग फ्यूरियसली मतलब आगे बढ़ते हुए, आई बहुत भयानक रूप से मैं उसमें डूब रही थी। आई सरफेस्ड, मैं उसके सतह पे आने की कोशिश करती हूँ, यानी कि पानी से ऊपर आने की कोशिश करती हूँ। एंड आई मैनेज टू स्क्रीम, और मैं चिल्लाने मतलब कि मैं किसी तरीके से कोशिश करके मैं चिल्लाती हूँ, हेल्प मतलब सहायता के लिए हेल्प चिल्लाती हूँ। आईज ब्लाइंड विथ फियर, मेरी जो आंखें थी डर के मारे क्या हो गई थी, अंधी हो गई थी, मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आई लुक्ड ओवर टू वेयर अ फ्यू मोमेंट्स एगो माई फ्रेंड हैड बीन स्वेलिंग अबाउट, तो मैंने वहां देखा जहां पे अभी कुछ मिनट पहले जो मेरी फ्रेंड्स थे, मेरे दोस्त थे, हैड बीन स्वेलिंग अबाउट मतलब कि वो गोल गोल घूम रहे थे और स्केट कर रहे थे। दे वर ऑल लिविंग, वहां से वो सब छोड़कर चले गए थे। पेगी, जेनी एंड एलिजाबेथ, मतलब जो भी पेगी, जेन और एलिजाबेथ थे, जो उसके फ्रेंड जो भी इतने नाम थे। माई बेस्ट फ्रेंड, जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। हु हैड प्रॉमिस टू बी विथ मी ऑलवेज, जिन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। रन, भाग गए थे। द आइस इज ब्रेकिंग, समबडी श्रीक, मतलब कोई वहां से चिल्लाया कि बर्फ टूट रही है, भागो। रूबी रूबी शी इज ड्रोनिंग केम अ क्राई ऑफ पैनिक, रूबी रूबी मतलब कि आवाज आई, रूबी रूबी शी इज ड्रोनिंग, वो डूब रही है। केम एट क्राई ऑफ पैनिक मतलब एक चीखने की आवाज आती है, जो कि पैनिक मतलब बहुत ही परेशान हुआ रहता है, उसकी एक चीख की आवाज आती है कि रूबी 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 डूब रही है। हेल्प, आइसक्रीम, हेल्प, मैं चिल्लाई मतलब सहायता करो, सहायता करो। माई वाटर सो क्लोज वर पुलिंग मी डाउन, और जो मेरा कपड़ा था वो भी पानी से भीग चुका था, और अब भारी होने की वजह से वो मुझे नीचे खींच रहा था। आई स्ट्रगल टू कीप माई हेड अबव वाटर क्लॉइंग एट द आइस, और आई स्ट्रगल, मैं मतलब पूरा संघर्ष कर रही थी टू कीप माई हेड, अपने सर को पानी से ऊपर रखने के लिए। क्लॉइंग एट द आइस, और मैं बर्फ के, क्लॉइंग एट द आइस का मतलब होता है ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू द आइस विद द फिंगर नेल, मतलब अपने नाखून से, अपने उंगलियों से मैं बर्फ के जो टुकड़े थे, जो सरफेस था, उसको पकड़ने की, उस पर लटकने की कोशिश कर रही थी। बट इट केप्ट ब्रेकिंग अवे, लेकिन वो क्या हो रहा था, जैसे ही मैं उसको पकड़ रही थी वो टूट जा रहे थे। इट वॉज यूजलेस, वो बेकार था। आई वुड नॉट मेक इट, मैं मतलब बर्फ को पकड़ नहीं पा रही थी। आई वॉज गोइंग टू डाई, मैं मरने वाली थी। देन फ्रॉम डीप इन साइड मी रोज अ क्राई दैट फोर्स इट सेल्फ टू माई लिप्स, मम्मी, आई क्राइड मम्मी। आई वॉज गोइंग टू डाई मतलब मैं मरने वाली थी। देन फ्रॉम डीप इन साइड मतलब मेरी एकदम अंदर से जो आवाज आई, मी रोज अ क्राई मतलब मेरे अंदर से एक चीख या रोने की आवाज आई, दैट फोर्स इट सेल्फ मतलब जो अपने आप निकल गई, और मेरे होठों से वो आवाज आई, मम्मी, आई क्राइड मम्मी, मतलब कि मैंने मम्मी का नाम लिया, मम्मी, आई क्राई, मैं चिल्लाई मम्मी, मतलब मम्मी हेल्प करो। अक्सर होता है ना कि जब हम लोग चोट लगती है या किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें मम्मी ही याद आती हैं, तो इसी तरीके से ये रूबी को भी अपनी मम्मी याद आती हैं, और जो कि वो चाहती नहीं है लेकिन अंदर से भी उसकी मम्मी को बुलाती है। इट वॉज नॉट माई मदर हु आंसर्ड, बट सम बड़ी बिग एंड हैवी हु वॉकड हर वे ओवर द आइस, तो इट वॉज नॉट माई मदर, वो मेरी माँ नहीं थी,
हु आंसर्ड, जिसने मुझे मतलब जो कि मुझे उत्तर दे रहा था, बट समबडी लेकिन कोई था, बिग थोड़ा बड़ा था, एंड हैवी मतलब थोड़ा भारी था, हु वर्कड हर जो कि वहां पे आया, वे ओवर द साइड मतलब वो आइस की तरफ बढ़ रहा था, पुशिंग अ ब्रांच अहेड ऑफ हर वो मेरी तरफ एक शाखा मतलब एक ब्रांच एक लकड़ी का जो शाखा थी, पेड़ की शाखा थी, वो मेरी तरफ बढ़ा रहा था। शी शाउटेड वो चिल्लाई, रूबी आई एम कमिंग मतलब मैं रूबी मैं आ रही हूँ। इट वॉज हैरियट माई लिटिल सिस्टर हैरियट, वो कोई और नहीं था, इट वॉज हैरियट मतलब हैरियट थी मेरी जो छोटी बहन हैरियट थी। शी क्रॉल्ड टूवर्ड्स मी फास्टर देन एनी वन वुड हैव एवर थॉट शी कुड, शी क्रॉल्ड मतलब वो रेंगती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी, मी फास्टर देन एनी वन मतलब इतनी तेजी से बढ़ रही थी, एनी वन कुड हैव एवर थॉट सी वुड मतलब कुड मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता था कि इतनी तेज वो चल सकती है, इतनी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। स्ट्रेचिंग आउट ऑन द आइस वो अपने अपने उस बर्फ पे अपने आप को थोड़ा फैला मतलब लेट जाती है। सी inched forward till the branch was within my reach and I could see her taut face behind the tangle of twig and branches। तो सी इंचेज इंच मतलब कि वो इंच दर इंच मतलब कि वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी, उस ब्रांच को मेरी तरफ बढ़ाने लगी जब तक कि वो मेरी पहुंच में ना जब तक कि मेरे पहुंच तक नहीं आ गया। एंड आई कुड सी हर मैं उसे देख सकती थी। टॉट फेस का मतलब होता है टेंस मतलब कि वो बहुत परेशान थी। एंड बिहाइंड द टैंगल ऑफ ट्विक्स बिहाइंड द टैंगल ऑफ ट्विक्स जो ट्विक्स मतलब कि जो घास फूस या ब्रांचेस थे शाखा थे मैं देख सकती थी कि उन बीच में उसके उस शाखाओं के बीच में उसका जो चेहरा मुझे दिखाई दे रहा था बहुत परेशान थी, टेंस थी। ग्रैब इट शी क्राइड, ग्रैब इट मतलब वो चिल्लाई कि इसको पकड़ो उसको पकड़ो। इन माई डिस्पेयर आई ग्रैब द ब्रांचेज एंड हेल्ड ऑन टू इट फॉर डियर लाइफ। तो इन माई डिसअपेयर मतलब कि मैं उसको नहीं चाहती थी तो भी मैंने उसको पकड़ा। आई ग्रैब द ब्रांचेस मैंने उस ब्रांचेस को पकड़ा एंड हेल्ड ऑन टू इट फॉर डियर लाइफ मैंने उसको पकड़े रहा क्योंकि मुझे अपनी प्यारी जिंदगी बचानी थी। ट्रेडिंग वाटर मैं जो वाटर था उसको मैं क्या कर रही थी, कीपिंग फ्लोट मतलब उस पर तैरने की कोशिश कर रही थी। आई शाउटेड मैं चिल्लाई, हैरियट हैरियट यू आर टू स्मॉल मतलब कि हैरियट तुम बहुत छोटी हो। यू कांट गेट मी आउट तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकती। गेट बैक तुम वापस चली जाओ। माई सिस्टर शुक हर हेड स्लोली उसने अपना सर धीरे से हिलाया बट विथ डिटर्मिनेशन लेकिन उसने पूरी दृढ़ निश्चय थी, उसको मतलब उसको वहां से जाने वाली नहीं थी। हर फेस वॉज एशन उसका जो फेस था वो पीला पड़ चुका था। हर लार्ज आईज डार्क विथ फियर उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी वो डार्क हो गई थी, काली हो गई थी डर के मारे। शी वॉज स्केयर्ड वो डर गई थी। आई कुड सी दैट मैं जिसको मैं देख सकती थी। येट सी स्टेड ऑन एंड पुल्ड एट यद्यपि वो वहां रुकी हुई थी और वो मुझे खींचने की कोशिश कर रही थी। द ब्रांच मतलब वो मेरी तरफ कर रही थी। हर चब्बी फिंगर्स अ पेल पिंक अगेंस्ट द डार्क ब्राउन स्टेम। जब उसका जो चब्बी फिंगर्स था जो उसका मोटा मोटा हाथ था, सुंदर सुंदर हाथ था, वो क्या हो चुका था, पीला पड़ चुका था पिंक से मतलब वो पहले पिंक थे और वो पीले हो चुके थे अगेंस्ट द डार्क ब्राउन स्टेम क्योंकि उसने बहुत मजबूती से जो ब्राउन कलर का जो स्टेम था मतलब जो डाली उसने पकड़ रखी थी तो पकड़ने की वजह से उसका जो पिंक उंगली था वो क्या हो गया था, पेल हो गया था मतलब थोड़ा पीला पड़ गया था। शी पुल्ड अवे विथ ऑल हर माइट उसने पूरे अपनी ताकत जितना वो ताकत लगा सकती थी उसने खींचने की कोशिश की। हर फेस टर्न साइडवेज उसका जो फेस था वो साइड मतलब उसने अपना एक तरफ कर लिया था। हर लिप्स कंप्रेस टाइट और उसने अपने जो होंठ थे उसको कंप्रेस मतलब उसको टाइटली उसको भींच लिया था। अक्सर होता है ना जब हम कोई काम करते हैं ताकत लगाते हैं तो हम लोग अपने मतलब एक जो एक्सप्रेशन होता है अपनी बॉडी का जो हमारा एक्सप्रेशन आता है किसी कठिन को काम करने के लिए या फिर कोई भारी चीज उठाने के लिए तो वही एक्सप्रेशन इस समय हैरियट के फेस पे आ रहा था। उसने अपना एक जो अपना फेस था एक तरफ कर लिया था, उसके जो उसने होठों को अपने भींच लिया था तो वो और उसको टाइटली उसको खींचने की कोशिश कर रही थी। अराउंड मी आई कुड हियर द आइस ब्रेकिंग विद द क्लिंकिंग ऑफ शैटरिंग ग्लास। तो जो मेरे चारों तरफ था आई कुड हियर मैं सुन सकती थी, द आइस ब्रेकिंग बर्फ टूट रहे थे, विद द क्लिंकिंग मतलब क्लिंकिंग जो उस बर्फ टूटने की जो आवाज होती थी ऑफ शटरिंग ग्लास ऐसे लगता था जैसे कोई आसपास मेरे शीशा टूट रहा है। आई वॉज द शार्प क्रेक्स जिग जैगिंग टूवर्ड्स वेयर माई सिस्टर ले स्प्रॉल्ड फ्लैट ऑन द आइस। और मैं देख सकती थी कि जो शार्प क्रैक्स मतलब कि मैंने एकदम तीखी जो क्रैक्स थे मैंने वो जो टूटने जो बर्फ टूटने का जो मैंने वो आकार देखा वो जिग जैग आकार में
और मेरी बहन जहाँ पे वो लेटी हुई थी उसके नीचे जहाँ पे उसने वो लेटी हुई थी उस आइस में वो टूटने मतलब जिग जैग आकार में वो बर्फ भी टूटने लगी थी. वाटर स्पीड at various places and dark spots spread out maniacally. तो जो ये जो सॉरी वाटर स्पीड इन एट उसमें से जहां पे जो क्रैक था उसमें से पानी बाहर आने लगा था. एंड डार्क स्पॉट और जो डार्क स्पॉट बढ़ने लगा था. स्प्रेड मतलब चारों तरफ डार्क स्पॉट बढ़ गया था और बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा था. मतलब कि थ्रेटिंगली मतलब वो जो पानी और जो बर्फ टूटने का जो क्रैक था और उसमें से पानी भर जाना और जो डार्क स्पॉट बढ़ रहा था वो बहुत ही थ्रेटिंगली मतलब डरावना था. ओह गॉड वी वुड नॉट मेक इट आउट ऑफ हियर. मतलब ओह गॉड वी वुड नॉट मेक इट आउट ऑफ हियर मतलब हम इसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे. हैरियट हैरियट मैं चिल्लाई. हैरियट शी लुक्ड एट मी वो मेरी तरफ देखी. एंड येल्ड समथिंग और वो कुछ चिल्लाई कुछ बोली. बट आई कुड नॉट हियर हर मतलब आई कुड नॉट हियर मैं उसको सुन नहीं सकी. हर फेस टेंस विथ फ्राइट एंड डिटर्मिनेशन. उसका जो फेस था वो टेंस था डरा हुआ था और लेकिन वो उसके फेस पे दृढ़ निश्चय था. शी टग्ड एट ब्रांच अगेन एंड अगेन. उसने जो उसके पास जो शाखा थी वो मेरी तरफ बढ़ाती गई मतलब उसको खींचने की कोशिश की. बार बार मेरी तरफ कर रही थी. बट इट डिड नॉट मूव एन इंच. लेकिन वो 1 इंच भी मुझे खींच नहीं पा रही थी. द आइस वुड गिव वे अंडर हर वेट एंड शी कुड डाई इन द वाटर लाइक मी. तो मैंने सोचा कि जो आइस है वुड गिव वे मतलब वो भी उस बर्फ टूट जाएगी और उसके अंदर वो चली जाएगी. उसका जो वेट है एंड शी वुड डाई इन द वाटर लाइक मी मतलब वो भी पानी में मेरी तरह मर जाएगी. बिकॉज ऑफ मी सिर्फ मेरी वजह से. हैरियट ओ हैरियट मतलब अब इसको फील होने लगता है कि जो उसकी बहन जो जिसको उसने बहुत रूडली डांटा था और उसको इस तरीके से उससे बिहेव किया था वही जो बहन हैरियट उसके लिए वो मरने वाली है. मतलब वो भी उसी की तरह उस पानी में डूबकर बर्फ के पानी में डूबकर मर जाएगी जैसा कि वो इस समय डूब रही है. और किस लिए? बिकॉज ऑफ मी मतलब उसकी वजह से जो उसकी बहन है वो उसकी जान खतरे में है. I struggled frantically in a bid of to raise my head above ice level, trying to call out to her. तो I struggled frantically मतलब मैंने बहुत कोशिश की. in a bid to raise मतलब कि थोड़ा सा ऊपर उठाने की. my head above ice level मतलब बर्फ के ऊपर अपना सर उठाने की. trying to call out कोशिश की कि मैं उसको बुलाऊं. to her I wanted to tell her so many things. मैं उसे बहुत सारी चीजें कहना चाहती थी. wanted to tell her that I was sorry for having been so rude to her. मैं उसे ये कहना चाहती थी कि मैं मतलब कि मैं मुझे बहुत दुख है. आई एम वेरी सॉरी क्योंकि मैंने उसके साथ रूड बिहेव किया. सो एब्सोल्युटली नेस्टी जो कि अब मतलब कि बहुत जो मेरा बिहेवियर था बहुत ही खराब था. दैट आई वुड ट्राई टू मेक अप फॉर ऑल द रॉन्ग मतलब कि मैं उससे माफी मांगना चाहती थी जो भी मैंने उसके साथ गलत किया था. आई हैड डन हर मैंने उसके साथ बहुत गलत किया. दैट आई वुड इवन लेट हर राइड माई बाइक और मैं उसे अब अपनी मतलब कहती कि मैं उसके साथ जो भी मैंने गलत किया उससे मैं माफी मांगूंगी और यहाँ तक कि मैं उसे अपनी बाइक भी राइड करने के लिए दूंगी. आई वॉन्टेड टू टेल हर दैट आई लव्ड हर मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं उसे प्यार करती थी. एंड डिड नॉट वॉन्ट हर टू डाई और मैं उसे मरने नहीं देना चाहती. बट ऑल आई कुड डू वॉज होल्ड ऑन टू द ब्रांच एंड श्रीक और मैं जो इस समय कर सकती थी वो सिर्फ ये कर सकती थी कि मैं उस ब्रांच को जोर से पकड़ी रहूं. मैं और उससे कुछ भी नहीं बोल पा रही थी. एंड श्रीक मैं चिल्लाई. गो बैक हैरियट गो बैक मतलब मैंने हैरियट से फिर से कहा कि तुम वापस चली जाओ वापस चली जाओ. माई सिस्टर सूक हर हेड लेकिन मेरी बहन ने फिर से अपना सर हिलाया. आई एम नॉट लिविंग उसने शी विस्पर्ड मतलब वो फुसफुसाई कि मैं यहाँ से छोड़कर नहीं जाने वाली. थ्रू क्लैंस टीथ मतलब कि अपने दांतों को उसने भींच रखा था मतलब क्योंकि वो ताकत लगा रही थी तो अपने दांतों को भींच कर रखी थी. तो वो कहती है कि विथ टुगेदर इन डिटर्मिनेशन मतलब वो दृढ़ निश्चय से अपने दांतों को भींच रखी थी. इसी उस दांत को भींचे हुए बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी वापस. आई एम नॉट लिविंग मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ. नॉट विदाउट यू मतलब तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगी. कम ऑन रूबी कम आउट मतलब कोशिश करो और बाहर आओ. ट्राई ओ प्लीज ट्राई मतलब प्लीज कोशिश करो तुम बाहर आओ. आई ट्राइड डिस्परेटली मैंने पूरी मतलब डिस्परेटली मतलब पूरा एकदम परेशान होते हुए मैंने कोशिश की. टू पुश माई सेल्फ अप ऊपर उठाने के लिए. देन स्टॉप लेकिन कुछ नहीं हो पाया मैं रुक गई. आई न्यू इफ आई ट्राइड माई एनी हार्डर मैं जानती थी कि अगर मैंने और भी मतलब एनी हार्डर मतलब मैंने अगर बहुत ज्यादा कोशिश की. आई वुड ड्रैग माई सिस्टर टू तो मैं क्या करूंगी अपनी बहन को भी इस पानी में खींच लूंगी. डाउन इन टू द आईसी डीप जिस जहाँ पे
जो आईसी डीप मतलब कि जहाँ पे बहुत गहरा है और बर्फीला पानी है, मैं अपनी बहन को भी उसमें डुबा दूंगी। इट इज नो यूज हैरियट आई श्रीक, मैं चिल्लाई कि हैरियट इसका कोई यूज नहीं, मतलब इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि गेट बैक सेव योर सेल्फ, मतलब तुम वापस जाओ और अपने आप को बचा लो। नो मटर्ड हैरियट, मैं हैरियट बुदबुदाती है, नहीं, नो नो नो, मतलब कि मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। देन सडनली समबडी शाउटेड फ्रॉम बिहाइंड हर, और तभी अचानक से कोई उसके पीछे से कोई चिल्लाया, होल्ड ऑन रूबी, मतलब रुको रूबी, डोंट लेट गो हैरियट, मतलब हैरियट उसको जाने मत देना। स्केटिंग टूवर्ड्स अस एट फुल स्पीड वॉज विल वेबस्टर, तो क्या होता है कि उसके पीछे से स्केटिंग मतलब स्केटिंग करते हुए उसकी तरफ बहुत तेजी से आता है, फुल स्पीड में आता है, और वो कौन होता है, विल वेबस्टर आता है, टॉल एंड स्ट्रांग, जो बहुत ही लंबा होता है और स्ट्रांग होता है। डोंट पैनिक ही शाउटेड, वो चिल्लाता है कि मतलब परेशान मत हो, डोंट पैनिक, मत परेशान हो। अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम हैरियट ही केम और टू अ हॉल्ट, और कुछ फीट दूरी पर ही वो हैरियट के पास वो रुक जाता है, एंड स्प्रॉल्ड आउट ऑन द आइस, और अपने आप को उस आइस के पास लिटा दे मतलब लेट जाता है। मूव असाइड हैरियट, वो कहता है कि हैरियट थोड़ा एक किनारे हो। लेट मी टेक द ब्रांच, वो कहता है कि उस ब्रांच को मुझे पकड़ने दो। स्लोली गर्ल गेट बैक, और धीरे धीरे वो लड़की पीछे हो जाती है। पुशिंग हैरियट जेंटली टू द साइड, धीरे धीरे मतलब हैरियट को वो जेंटली मतलब बहुत ही कोमलता से उसको साइड में कर देता है। ही ग्रैब द ब्रांच, वो उस ब्रांच को पकड़ लेता है विथ बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से। कम ऑन रूबी, कम आउट गर्ल, वो कहता है कि रूबी चलो आ जाओ, कम आउट, बाहर निकलो लड़की। ही शाउटेड आउट टू मी, मतलब वो मेरे से चिल्लाया कि बाहर निकलो और कोशिश करो। वी विल मेक इट, मतलब कि हम लोग इसको कर लेंगे। कम ऑन मतलब जल्दी करो। आई फेल्ट अ पावरफुल जग, मैंने अचानक से बहुत बड़ा सा झटका महसूस किया। सो स्ट्रॉन्ग दैट द ब्रांच ऑलमोस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड, मतलब इतना जोर का झटका था कि मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे हाथ में जो ब्रांच मैंने पकड़ा था मेरे हाथ से स्लिप कर गया, यानी कि सरक गया और मेरे हाथ से छूट जाएगा। बट आई हेल्ड ऑन एंड पुश्ड माई सेल्फ अप, लेकिन मैंने उसको पकड़े रखा और अपने आप को ऊपर मतलब धकेलने की कोशिश की। आई थ्रस्ट माई लेडन लेग्स, मैंने अपने जो लेडन मतलब कि जो मेरा पैर था वो नम हो चुका था भीग ठंड से, वो एकदम लेडन मतलब भारी हो चुका था और नम हो चुका था, मतलब मुझे उसकी मेरे अपने पैर फील नहीं हो रहे थे। किक्ड, मैंने किक किया, किक्ड एंड किक मतलब बार बार मैंने किक करने की कोशिश की। प्रेसिंग हार्ड अगेंस्ट द आइस, और मतलब आइस के अगेंस्ट में प्रेस मतलब कि अपने हाथों को प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। एंड स्लोली आई फेल्ट माई सेल्फ हाउल्ड फॉरवर्ड एंड आउट ऑफ द डीप डार्क वाटर। एंड स्लोली, और फिर धीरे से मैंने क्या हुआ, आई फेल्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को महसूस किया। हाउल्ड फॉरवर्ड मतलब होता है पुल्ड फॉरवर्ड, मतलब मैं ऊपर की तरफ उठ रही थी। एंड आउट ऑफ द डीप डार्क वाटर, मैं उस गहरे और अंधेरे पानी से मैं ऊपर आ रही थी। माई चेस्ट थम ओवर द आइस, मेरा जो सीना था वो आइस के ऊपर थम से आवाज मतलब मेरा सीना बर्फ से टकराया। माई चिन नॉक्ड अगेंस्ट इट, और मेरा फिर उसके बाद चिन उस बर्फ से टकराया। माई लेग्स ट्रेल्ड बिहाइंड मी, जो मेरा पैर था वो मेरे पीछे ट्रेल मतलब कि लटकते हुए सरकते हुए आ रहा था। नम एंड यूजलेस, एकदम बेकार हो चुका था। यूजलेस मतलब एकदम नम था, मतलब कि वो सुन्न पड़ गया था। अनयूजलेस था फ्रॉम द कोल्ड, क्योंकि वो ठंड से एकदम सुन्न हो चुका था। व्हेन आई वॉज एबल टू लिफ्ट माई हैंड, जब मैं इस योग्य हो गई कि मैं अपने हाथों को उठा सकूं। आई लुक्ड इन टू द पेल फेस ऑफ माई सिस्टर, तब मैंने अपने बहन के पीले पड़े चेहरे को देखा। टीयर्स स्ट्रीम डाउन हर चीक्स, और उसके गालों पे आंसू आ रहे थे। ऐसी विस्पर, और वह बुदबुदाई, वी मेड इट, मतलब हमने कर लिया। वी मेड इट, हमने कर लिया। शी हैड मेड इट, मतलब कि उसने ये काम कर लिया, मतलब उसने हमें बचा लिया। माई लिटिल सिस्टर हैरियट, मेरी लिटिल सिस्टर हैरियट, माई लिटिल हैरियट, ओ हैरियट। So if you like this explanation, do share with your friend, and very thank you for watching.